सोचिए, अगर किसी वजह से ना इंसान की याददाश्त पूरी तरह से चली जाए। हाँ, मतलब दिमाग एकदम कोरा कागज हो जाए। बिल्कुल, आपका नाम, आपके बैंक का पासवर्ड, आपके कॉलेज की डिग्रियां, आपके सारे रिश्ते, सब कुछ दिमाग से मिट गया है। तो ऐसे में इंसान है कौन? क्या वो वही इंसान है जो कल था, या मतलब अचानक कोई और बन गया है? ये बहुत ही गहरा सवाल है और ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है। देखिए, हम अक्सर खुद को ना उन चीज़ों का जोड़ मान लेते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे हमारा शरीर, हमारी नौकरी, या आजकल कह लें तो हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल। हाँ, हमारी पूरी पहचान उसी पर टिकी है। सही बात है। लेकिन जब हम इन बाहरी परतों को हटाते हैं तो अंदर बचता क्या है? अ, ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को सदियों से बेचैन करता आया है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। आज जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं, तो ये खोज हमें सीधे साल 1902 में ले जाती है, तिरुवन्नामलाई की विरूपाक्ष गुफा में। हाँ, वो वाकया बहुत ही खास है ना? मतलब एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, श्री एम शिव प्रकाशम पिल्ले। वो अपने सरकारी काम के सिलसिले में वहां जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है श्री रमन महर्षि से। पिल्ले साहब उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और क्योंकि महर्षि उस समय मौन व्रत में थे, तो वो बोलकर नहीं बल्कि रेत पर या स्लेट पर लिखकर 28 सवालों के जवाब देते हैं। और यही बात इस घटना को इतना खास बनाती है। देखिए, एक आम इंसान जो मतलब दफ्तर जाता है, फाइलों में उलझा रहता है, वो एक संत के पास जाता है और जीवन का सबसे गहरा ज्ञान लेकर लौटता है। वाकई? इन 28 जवाबों में ना कोई भारी भरकम कर्मकांड नहीं है, बल्कि आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड और भयंकर तनाव से भरे युग में मन को शांत करने का एक बहुत ही सीधा तरीका छिपा है। तो चलिए सीधे उसी पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। मैं कौन हूँ, या हूँ एम आई? जब मैंने ये नोट्स पढ़े ना, तो शुरुआत में एक बहुत बड़ा झटका लगा मुझे। महर्षि कहते हैं कि हम वो सब बिल्कुल नहीं है जो हम खुद को मानते हैं। हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर हर बाहरी पहचान को नकार दिया है। मतलब हम ये मांस और हड्डियों का शरीर नहीं है। हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, देखना, सुनना, स्वाद लेना, ये भी नहीं है। यहाँ तक कि हम अपनी सांसें या अपना मन भी नहीं है। ये तो बहुत अजीब लगता है सुनने में। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये एक एलिमिनेशन प्रोसेस है, मतलब चीज़ों को हटाने की प्रक्रिया। जब कोई कहता है मेरी आंखें खराब हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि मैं और मेरी आंखें दो अलग चीज़ें हैं, है ना? हाँ, ये तो है। या अगर कोई कहे मेरा मन उदास है, मतलब मैं मन नहीं हूं। मन मेरा एक टूल है, एक उपकरण है। तो जब इन सबको नकार दिया जाता है, शरीर, इंद्रियां, सांसें और यहां तक कि विचारों को भी, तो अंत में सिर्फ एक जागरूकता बचती है, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। अच्छा। और दस्तावेजों के अनुसार उस जागरूकता का मूल स्वभाव है अस्तित्व, चेतना और आनंद। रुकिए, ये जो अस्तित्व, चेतना और आनंद है, ये सुनने में बहुत ही भारी और किताबी शब्द लगता है। मतलब आम भाषा में इसका क्या अर्थ है? क्या ये वो खुशी है जो फ्राइडे की शाम को वीकेंड शुरू होने पर मिलती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वीकेंड वाली खुशी तो भारी चीजों पर निर्भर करती है ना, और वो संडे रात तक खत्म भी हो जाती है। हाँ, संडे नाइट वाले डर के साथ। बिल्कुल। यहाँ अस्तित्व का मतलब है कि बस आपका होना, और चेतना का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप हैं। और जहाँ तक आनंद की बात है, ये कोई एक्साइटमेंट वाली खुशी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी अटूट शांति है, जो तब महसूस होती है जब मन में कोई उथल-पुथल ना हो। कोई उथल-पुथल ना हो। इसे एक साफ नीले आसमान की तरह सोचिए। विचार उन बादलों की तरह हैं जो आते जाते रहते हैं। जब सारे बादल छंट जाते हैं तो जो साफ आसमान बचता है, वही इंसान का असली स्वभाव है। ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अगर हमारा असली स्वभाव वो साफ आसमान है, तो फिर ये मन नाम की चीज बीच में कहाँ से आ जाती है? मतलब जो दिन भर हमें ऑफिस में, ट्रैफिक में, घर पर बस नचाती रहती है। आखिर ये मन है क्या? दस्तावेजों में महर्षि ने इसे बहुत ही बेबाकी से समझाया है। देखिए, मन कोई भौतिक अंग नहीं है, जैसे दिल या फेफड़े होते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? मन सिर्फ और सिर्फ विचारों का एक बंडल है। अगर सारे विचार निकाल दिए जाएं, तो मन नाम की कोई चीज बचे ही नहीं। और इन असंख्य विचारों की भीड़ में जो सबसे पहला विचार पैदा होता है, वो है मैं। ओहो, मैं का विचार। हाँ, आई थॉट। ये मैं सबसे पहले हमारे भीतर से उठता है। जब ये मैं आता है ना, उसके बाद ही तुम, ये दुनिया, मेरा काम, मेरा तनाव, ये सारे बाकी विचार पैदा होते हैं।
यहाँ स्रोत में ना एक कमाल की एनालॉजी दी गई है मकड़ी की। जैसे एक मकड़ी अपने ही भीतर से जाल बुनती है, जाला बाहर निकालती है, उसमें एक पूरी दुनिया बसाती है। बिल्कुल। और फिर जब उसका काम हो जाता है तो वो उस जाले को वापस अपने अंदर खींच लेती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा ये जो मन है वो अपने भीतर से इस पूरी दुनिया का निर्माण करता है और अंत में उसे अपने अंदर समेट लेता है। आज के समय में जब हम लगातार स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो ये विचार वाकई बहुत गहरा लगता है कि जब मन शांत होता है तो ये बाहरी दुनिया गायब हो जाती है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है रस्सी और सांप के भ्रम का। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और फर्श पर एक रस्सी पड़ी है, लेकिन कम रोशनी और डर के कारण आपको लगता है कि वो एक खतरनाक सांप है। और जाहिर है जब तक मुझे वो सांप लगेगा मेरी तो सांसें अटकी रहेंगी, पसीना आ जाएगा एकदम। बिल्कुल। उस पल के लिए ना वो सांप आपके लिए 100% सच है, लेकिन जब कोई लाइट जलाता है और असली रस्सी दिखाई देती है तो वो सांप एकदम गायब हो जाता है। ध्यान दीजिए, सांप कहीं भाग कर नहीं गया, वो वहां कभी था ही नहीं, सिर्फ भ्रम टूटा है। एकदम सही। महर्षि कहते हैं कि जब तक इस दुनिया को, इसके तनाव को हम पूरी तरह से असली मानते रहते हैं, तब तक हमें वो रस्सी मतलब अपना असली स्वयं नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी उलझन हो रही है। पन्नों में एक जगह लिखा है कि जागने की अवस्था और सपने की अवस्था में कोई खास फर्क नहीं है। ये बात थोड़ी पचने रही है। अच्छा, क्यों? मतलब आप कह रहे हैं कि मेरा अभी यहाँ बैठकर आपसे बात करना और रात को नींद में सपना देखना दोनों एक ही बात है। अगर सपने में मुझे कोई मारता है तो मैं चौंक कर उठ जाती हूँ और सब ठीक हो जाता है, लेकिन अगर असल जिंदगी में कोई मुझे टक्कर मार दे तो खून निकलता है, अस्पताल जाना पड़ता है, बिल भरना पड़ता है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। देखिए, महर्षि ये नहीं कह रहे कि भौतिक दुनिया के नियम सपने जैसे हैं। वो दरअसल अनुभव करने वाले के नजरिए से बात कर रहे हैं। अच्छा। जब आप सपना देख रहे होते हैं तो क्या उस समय आपको पता होता है कि वो सपना है? नहीं, उस समय तो वो बिल्कुल असली लगता है। सपने का डर भी बहुत असली होता है। ठीक है, उस समय मन एक अलग शरीर, एक अलग दुनिया और अलग नियम गढ़ लेता है और वो सब पूरी तरह सच लगता है। महर्षि कहते हैं कि जागने की अवस्था भी मन का ही एक बड़ा और लंबा विस्तार है। सपने छोटे होते हैं, ये अवस्था लंबी है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो इन सबको देख रहा है, जो असली गवाह है, वो आपका स्वयं है। जब मन बाहर की तरफ दौड़ता है तो दुनिया सच लगने लगती है। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। अगर ये मन ही सारी समस्याओं और भ्रम की जड़ है तो इसे शांत कैसे किया जाए? आज की इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ इतना प्रेशर है, हर कोई माइंडफुलनेस की बात कर रहा है। कोई कहता है ऐप डाउनलोड कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो या प्राणायाम कर लो। क्या आज के जमाने में बस इतना कर लेना काफी नहीं है? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, प्राणायाम, मंत्र जपना या अच्छा खाना खाना मन को एकाग्र करने में बहुत मददगार हैं, लेकिन ये स्थायी उपाय नहीं है। सांस पर नियंत्रण करना मन को सुन्न कर सकता है, उसे कुछ देर के लिए रोक सकता है, लेकिन ये मन को नष्ट नहीं करता। हाँ, इसके लिए जो हाथी की सूंड वाली एनालॉजी दी गई है ना, हाँ। वो सच में अद्भुत है। उसे जरा समझाएंगे? जी, इसमें बताया गया है कि हमारा मन एक चंचल हाथी की सूंड की तरह है जो कभी टिककर नहीं बैठता। वो सूंड हमेशा कुछ न कुछ पकड़ना चाहती है। कभी केले का पत्ता, कभी कोई डाली। अगर हम उस हाथी की सूंड में एक भारी जंजीर पकड़ा दें तो वो हाथी सिर्फ उस जंजीर को पकड़े रहेगा और इधर उधर की चीजों को तहस नहस नहीं करेगा। और वो जंजीर क्या है? वो जंजीर है मंत्र जाप या सांस पर ध्यान लगाना। जब ध्यान लगाया जाता है तो मन रूपी हाथी की सूंड को एक काम मिल जाता है, वो एकाग्र हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो ध्यान खत्म होता है, हाथी वापस जंगल उजाड़ने निकल पड़ता है। हाँ, वो फिर से पुरानी चिंताओं की तरफ भागने लगता है। ये वैसा ही है जैसे किसी स्प्रिंग को जोर से दबा कर रखना। जब तक दबाव है, स्प्रिंग शांत है, दबाव हटते ही वो उछल पड़ेगी। तो फिर इसका पक्का या स्थायी उपाय क्या है? अगर ये सारे नुस्खे सिर्फ टेम्पररी बैंडेड की तरह हैं, तो हमेशा के लिए इस शोर को कैसे बंद किया जाए? स्थायी उपाय केवल एक ही बताया गया है, आत्मविचार, जिसे सेल्फ इंक्वायरी कहा गया है। और इसका तरीका है लगातार खुद से ये पूछना कि मैं कौन हूं। मुझे इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा और समझना है,
क्योंकि सिर्फ मैं कौन हूं रटने से क्या होगा। मान लीजिए कोई ऑफिस में बैठा है, उसे एक बहुत ज़रूरी ईमेल का रिप्लाई करना है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसे में ये सवाल कैसे काम करेगा? देखिए, इसे एक मंत्र की तरह रटना नहीं है, ये खोजी प्रक्रिया है। जब ऑफिस में गुस्सा आ रहा है तो रुकिए और खुद से पूछिए, ये गुस्सा किसे आ रहा है? तो जवाब होगा जाहिर है मुझे आ रहा है। ठीक। और जैसे ही अंदर से जवाब मिले मुझे, तुरंत उस मुझे या मैं तो पकड़ लीजिए और पूछिए, तो फिर ये मैं कौन है? लेकिन इससे होगा क्या? विचार टूटेगा कैसे? मनोवैज्ञानिक रूप से देखिए तो आप अपने दिमाग के ईगो या अहंकार को चुनौती दे रहे हैं। हर विचार मैं की नींव पर टिका होता है। मेरा काम, मेरी बेइज्जती, मेरा नुकसान। जब सवाल किया जाता है मैं कौन हूं, तो वो नींव खिसकने लगती है। अच्छा, मतलब ध्यान वहां चला जाता है जहां से विचार शुरू हुआ था। बिल्कुल। ध्यान बाहरी गुस्से से हटकर वापस अपने भीतर चला जाता है। और क्योंकि मैं नाम की कोई ठोस चीज है ही नहीं, उसे कोई आधार नहीं मिलता। और जब आधार नहीं मिलता तो वो विचार वहीं गिर जाता है, शांत हो जाता है। ओह, ये तो मानो विचारों की जड़ पर ही वार करना हुआ। इसके लिए जो चिता जलाने वाली लकड़ी का उदाहरण है ना, वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, वो बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। मतलब जब कोई चिता जल रही होती है तो सब कुछ ठीक से जल जाए, इसके लिए एक लकड़ी या डंडे से आग को कुरेदा जाता है। वो डंडा बाकी सारी लकड़ियों को जला देता है और जब सब कुछ राख हो जाता है तो अंत में उस डंडे को भी उसी आग में फेंक दिया जाता है। बिल्कुल। मैं कौन हूं का विचार उसी डंडे की तरह है। ये बाकी सारे विचारों को जलाकर भस्म कर देता है और अंत में वो खुद भी नष्ट हो जाता है। और पीछे क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ पूरी खामोशी। एकदम सटीक। यही वो स्थिति है जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। वहां ना कोई विचार है, ना पूछने वाला मैं, सिर्फ असीम शांति है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक उलझन भी है। अगर दुनिया एक भ्रम है, मन एक खेल है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिएं? हमारे ऊपर काम का प्रेशर है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। हाँ, ये सवाल हर इंसान के मन में आता है। और सबसे बड़ी बात, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। लोग अक्सर अपराध बोध या गिल्ट का बहुत बड़ा बोझ लेकर चलते हैं कि मैंने उसके साथ बुरा किया या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। क्या इन सब के साथ ये आत्मविचार किया जा सकता है? महर्षि ने इस पर जो कहा है ना, वो आज के इंसान के लिए एक बहुत बड़ी थेरेपी है। वो साफ कहते हैं कि किसी को भी ये सोचकर कभी नहीं रोना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं या मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। इस विचार को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। ये सच में बहुत सुकून देने वाली बात है। क्योंकि हमें समझना होगा कि दो अलग अलग मन नहीं होते, एक अच्छा मन और एक बुरा मन। मन सिर्फ एक ही है। उसमें जो आदतें होती हैं वो अच्छी या बुरी हो सकती हैं। इसलिए अपने आप को कोसने के बजाय अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए कि मन शांत रहे। इसी बात पर स्रोत का एक उदाहरण जो मुझे बहुत पसंद आया वो है ट्रेन का। आज हर कोई इस हसल कल्चर में भाग रहा है। सबको लगता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो दुनिया रुक जाएगी। एक अजीब सा तनाव है लोगों में। उसे उतारकर सीट के नीचे रख देते हैं और आराम से बैठते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेन तो अपनी रफ्तार से चली रही है, वो हमारा और हमारे सामान का बोझ उठा ही लेगी। हम बिना बात के अपनी गर्दन क्यों तोड़े? महर्षि कहते हैं कि ये पूरी दुनिया एक परम शक्ति द्वारा चलाई जा रही है, तो फिर हम अपने भविष्य की और अपने डर की गठरी अपने सिर पर क्यों ढो रहे हैं? हम सामान नीचे इसीलिए नहीं रखते क्योंकि हमारे अंदर ये अहंकार है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, जबकि असल में चीजें अपने आप एक बड़े सिस्टम के तहत हो रही हैं। और अगर हम ईश्वर की बात करें तो इन दस्तावेजों में एक बात बहुत साफ की गई है कि ईश्वर की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती। मतलब ईश्वर कोई बॉस नहीं है जो बैठकर योजना बना रहा है कि आज किसे प्रमोशन देना है और किसे ट्रैफिक जैम में फंसाना है। बिल्कुल नहीं। ईश्वर कोई माइक्रो मैनेजर नहीं है। इसे सूरज के उदाहरण से समझिए। आसमान में सूरज मौजूद है। सूरज किसी से नहीं कहता कि अरे इंसान उठो और ऑफिस जाओ, या अरे फूल तुम खिल जाओ। हाँ, सूरज बस है। ठीक। सूरज की उपस्थिति मात्र से फूल खिलते हैं, पानी भाप बनता है और दुनिया के सारे काम होते हैं। या जैसे चुंबक के पास रखने भर से लोहे की सुई खुद ब खुद हिलने लगती है, चुंबक सुई को धक्का नहीं देता, वैसे ही उस परम सत्ता की उपस्थिति मात्र में दुनिया के सारे काम अपने आप होते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमें सब कुछ कंट्रोल करने की जो बीमारी है, उसे छोड़ना होगा। लेकिन अगर हम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे
तो फिर हम दिन रात खुशी के पीछे क्यों भागते हैं? नई गाड़ी, नया फोन, हमें लगता है कि खुशी इन्हीं में मिलेगी। क्योंकि हम खुशी की परिभाषा ही उल्टी समझ बैठे हैं। खुशी किसी बाहरी वस्तु में है ही नहीं। खुशी तो हमारा अपना मूल स्वभाव है। जो चीज बाहर से आती है वो कभी ना कभी चली भी जाती है। इस पर मुझे पेड़ की छांव वाली एनालॉजी याद आ रही है। मान लीजिए जून की चिलचिलाती धूप है। एक इंसान धूप में तप रहा है और बहुत परेशान है। अचानक उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है। वो भागकर उस पेड़ की ठंडी छांव में आता है और कहता है, आह, कितना सुकून है। हाँ, छांव में तो सुकून मिलेगी। लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद वो इंसान फिर से उठ के वापस उस कड़ी धूप में चला जाता है। फिर जलता है, फिर परेशान होता है और वापस छांव में भाग कर आता है। ये बिल्कुल हमारे मन की स्थिति है, जो बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढने निकलता है। सही कहा। जब कोई सोचता है कि वो नई गाड़ी मिलने से खुशी मिलेगी, तो वो असल में उस कड़ी धूप में भटक रहा होता है। ईएमआई पर तनाव लेता है, भाग दौड़ करता है, और जब गाड़ी मिल जाती है तो कुछ दिनों के लिए उसकी वो इच्छा खत्म हो जाती है। और इच्छा खत्म होते ही मन शांत हो जाता। बिल्कुल। मन शांत होकर वापस अपने स्वयं में या उस छांव में लौट आता है। इंसान को लगता है कि खुशी उस लोहे और प्लास्टिक की गाड़ी से मिली, जबकि असल में वो खुशी इच्छा के खत्म होने और मन के शांत होने से मिली। यही कारण है कि बाहरी चीजों में खुशी खोजना सिर्फ एक भ्रम है। अज्ञानी इंसान बार बार गाड़ी या पैसे के रूप में उस धूप में जाता है, लेकिन ज्ञानी इंसान हमेशा उस छांव में टिका रहता है। ये नजरिया तो हमारी मॉडर्न लाइफ की पूरी सच्चाई ही सामने रख देता है। एक और बात जो बहुत अच्छी लगी, वो ये कि हमें इस सच को जानने के लिए बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने या बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहाँ एक बहुत ही मजेदार और सटीक उदाहरण दिया गया है। अगर घर का कूड़ा फेंकना है, तो क्या आप उस कूड़े को जमीन पर फैलाकर एनालाइज करते हैं कि इसमें संतरे का छिलका है या सेब का? अरे नहीं, हम बस उसे उठाते हैं और बिना सोचे डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक उसी तरह जो विचार हमारे असली स्वरूप को छिपा रहे हैं, उन्हें पहचानने के लिए दुनिया भर की दार्शनिक किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें उन्हें सिर्फ कूड़े की तरह हटाना है। और तब हमें गोताखोर यानी पर्ल डाइवर की तरह काम करना होगा। बिल्कुल, जैसे एक गोताखोर अपनी सांस रोककर सीधे समुद्र की गहराई में गोता लगाता है और वहां से अनमोल मोती निकाल लाता है, वैसे ही हमें बाहरी भटकाव को छोड़कर सीधे अपने भीतर गोता लगाना है। सतह पर तैरने से मोती नहीं मिलते। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ समेटें, तो मुख्य सबक क्या है? पहला, हमारी असली पहचान ये शरीर या मन नहीं है, बल्कि वो शुद्ध जागरूकता है। दूसरा, मन कोई अंग नहीं, सिर्फ विचारों का एक रेला है और उसमें मैं सबसे पहला विचार है। और तीसरा, मैं कौन हूं पूछकर इस विचार को जड़ से काटना ही असली समाधान है। जो अपना भारी सूटकेस सिर पर ढो रहा है, हमें वो गिल्ट और तनाव नीचे रख देना है, क्योंकि खुशी बाहर की धूप में नहीं, हमारे अपने भीतर की छांव में है। और ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए जंगल जाने की जरूरत है। इंसान अपने ऑफिस की डेस्क पर या ट्रैफिक जैम में बैठकर भी उस छांव का अनुभव कर सकता है। बस सही सवाल पूछना है। तो आज के सफर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचार है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, आज हम 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, है ना? हाँ, AI का दौर है। हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो खुद को मैं कहना सीख रही हैं। वो कहती हैं, मैं एक AI हूँ, मैं सोच सकती हूँ। अब अगर 1902 के इस गहरे ज्ञान के अनुसार हम इंसानों का ये मैं ही सिर्फ एक भ्रम है, केवल विचारों का एक बुलबुला है। ये तो बहुत ही दिलचस्प एंगल है ना? तो फिर मशीनों के उस मैं का क्या? जब हम इंसान खुद ही नहीं जानते कि हमारे अंदर का वो असली मैं कौन है, तो हम अपनी बनाई मशीनों में कौन सा अहंकार डाल रहे हैं? क्या ये संभव है कि कल की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सदियों पुराने इस ज्ञान का आमना सामना किसी बहुत ही चौंकाने वाले मोड़ पर हो? इस सवाल को अपने साथ रखिएगा और उस छांव की तलाश जारी रखिएगा।